हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रो जावा यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टू कैर एरे मेथड्स के बारे में। और इस मेथड के बारे में हम पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि हमारा टू कैर एरे मेथड क्या है अब द स्ट्रिंग क्लास का, और इसको कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर, और यूज करने का हमें इसके बेनिफिट क्या है। ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और प्रैक्टिकल। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब कर भी लिए हैं तो आप अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा लें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, टू कैर एरे मेथड। तो फ्रेंड, यह जो मेथड्स है यह एक स्ट्रिंग क्लास का मेथड्स है, और यह एक इंटीजर टाइप कन्वर्जन मेथड, यह एक टाइप कन्वर्जन मेथड के अंदर आता है। और यह मेथड का यूज बेसिकली क्या है? यह मेथड का यूज बेसिकली यही है कि हमारे दिए हुए स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देता है यह मेथड। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में इन नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हैं और हम चाहते हैं कि उस इन नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके डाल लें, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम टू कैर एरे मेथड का कॉल करते हैं अपने स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक बात पॉइंट आ रही है समझ में? तो मैं इसको आपको एक प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, ताकि आपका कोई सभी डाउट क्लियर हो जाए और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए, और इसका यूज हम प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम पड़ जाए। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास का कोई नाम लिख दिया। उसके बाद इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट किया इस मैन मेथड के अंदर। ठीक है, str1। उसके बाद क्या किया, इस स्ट्रिंग में देखो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, और इस स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कितना से होती है? 0 से। 0 1 2 3 4, ये 0 से इंडेक्सिंग होती है स्टार्ट। और इसमें कैरेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हैं। ठीक है, और यह हमारा क्या है? एक कंप्लीट स्ट्रिंग है। अब हमारा कंसर्न यह है कि हम चाह रहे हैं ना कि इसमें जो स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर है, इन सभी कैरेक्टर को हम एक कैरेक्टर एरे बनाएं और उसमें एक एक कैरेक्टर को निकाल करके डाल दें, और इनके इंडेक्स पोजीशन भी हम मालूम कर लें। ठीक है, तो हम सिंपल करेंगे, एक कैरेक्टर को हम क्या कर रहे हैं? एरे में डाल रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे। किस टाइप का? कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, और एरे का हमने नाम दे दिया ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगा करके str1 मतलब क्या? ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के ऊपर टू कैर एरे मेथड को हम कॉल कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम टू कैर एरे मेथड को कॉल करेंगे तो यह मेथड क्या कर देगा, इसमें से एक एक कैरेक्टर को निकालेगा, इस स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को निकालेगा और निकाल करके कैरेक्टर एरे के अंदर होल्ड कर देगा, मतलब कि स्टोर करा देगा। और स्टोर कराएगा कैसे? एक एक कैरेक्टर को निकाल करके स्टोर कराएगा। ठीक है, और हर एक कैरेक्टर का क्या मिलेगा? एक उसका इंडिविजुअल इंडेक्स पोजीशन मिलेगा। ठीक है, जैसे ही यह स्ट्रिंग आपका कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको आप जैसा चाहो वैसा प्रोसेस करा सकते हो अपने प्रोग्राम के ऊपर। लेट्स से हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप के अंदर इंट में एक आई वेरिएबल लिया, आई को 0 से चलाया, आई लेस देन लेंथ तक चलाया, और आई को प्लस प्लस किया। अब यहाँ पे आप समझना, ए डॉट लेंथ हमने क्यों लिखा? ए डॉट लेंथ इसलिए लिखा कि ए हमारा क्या है? एरे है। एरे के ऊपर हमने लेंथ को क्या किया? कॉल किया। तो यह क्या कर देगा? एरे की लेंथ फाइंड आउट करके दे देगा और यह किस टाइप में होता है? इंटीजर टाइप में होता है। तो इंटीजर टाइप में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एरे की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो आई को हम लेंथ से छोटा रख रहे हैं और आई को प्लस प्लस चला रहे हैं, क्योंकि आई को हमने 0 से स्टार्ट किया तो इंक्रीमेंट करना है आई को, तो इसीलिए हमने प्लस प्लस किया। ठीक है, और इस फॉर लूप के अंदर हम system.out.println स्टेटमेंट लिख करके ए ऑफ आई मतलब क्या?
एरे ऑफ आई, आई मतलब क्या, इंडेक्स पोजीशन पे जो जो वैल्यू है कैरेक्टर है उन सभी कैरेक्टर को हमने क्या किया, डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद फॉर लूप को यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद मैन मेथड को और उसके बाद क्लास को। ठीक है, तो बात क्लियर। यहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा ना, आपका जो आउटपुट आएगा ये आएगा HELLO, हेलो। अब देखो यहाँ पे ये जो नीचे की लाइन की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ से क्या करो, इस प्रिंट केवल रखो, एलन को हटा दो। एलन को जैसे हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यही कॉन्सेप्ट है आपका टू कैर एरे मेथड्स का ऑफ द स्ट्रिंग क्लास का। ठीक है, तो फ्रेंड आपको आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा जो मैं क्या इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। और इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट बच रहा है तो आप डायरेक्ट बिना हेजिटेशन के साथ कमेंट सेक्शन में लिख करके मेरे से सभी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको हर एक टाइम रिप्लाई देने की और हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इस बात को आप समझ चुके हैं कि हमारा टू कैर एरे मेथड क्या है। यह मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, हमारे कोई भी स्ट्रिंग से कैरेक्टर निकाल करके और कैरेक्टर एरे के अंदर वो डाल देता है। और डाल देने से हमें बेनिफिट यह मिलेगा कि हम चाहें तो इस कैरेक्टर एरे के इंडेक्स पोजीशन से भी हम कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कर सकते हैं मतलब कि हम चाहें तो यहाँ पे एरे की जो इंडेक्सिंग होती है कितना से होती है, 0 1 2 3 4। तो ये जो कन्वर्ट होगा किस में, एरे के अंदर, तो इसके कुछ इंडेक्सिंग मिलेंगी। लेट्स से ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 इंडेक्स पे होगा। अगर हम ए ऑफ आई के अंदर यहाँ पे अगर 2 पास कर देंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 0 1 2, एल प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे 4 पास कर देंगे तो हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब यह कि आप यहाँ पे आई की डायरेक्ट आई भी पास कर सकते हो, और आप चाहो तो एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन भी पास करके आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा टू कैर एरे मेथड का। यह बेसिकली मेथड यही है कि किसी भी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? तो फ्रेंड इस प्रोग्राम को अब हम कंप्यूटर मशीन के ऊपर अपने चला करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर, और मैं यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, आप ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया से समझना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास का नाम लिखा, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड लिखा। यहाँ तक आपका बात क्लियर है। उसके बाद इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया हेलो, जिसका सभी कैरेक्टर अपर लेटर में है, कैपिटल है। उसके बाद इस स्ट्रिंग को हमें कैरेक्टर एरे के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे str1.toChar मेथड को हम कॉल करेंगे। यह मेथड क्या कर देगा, यह मेथड एक एक कैरेक्टर इस स्ट्रिंग से निकालेगा और इस कैरेक्टर एरे के अंदर डाल देगा। और डाल देने से हमें ये बेनिफिट होगा कि हम अब इस कैरेक्टर एरे में हम एक एक एलिमेंट को भी रीड कर सकते हैं, या फिर टोटल एलिमेंट को एक बार रीड कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट हम इसमें मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद system.out.println मैंने लिखा और एक मैसेज दे दिया कैरेक्टर एरे एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम system.out.println लिखा और उसके बाद लेंथ हमने निकाल लिया किसका, इस कैरेक्टर एरे का, क्योंकि यह स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग बदल गया है किसमें, कैरेक्टर एरे के अंदर। तो अब हमें कैरेक्टर एरे से मतलब है, तो इसीलिए हमने ch क्या है, हमारा कैरेक्टर एरे का नाम है। तो हमने ch.लेंथ लगा करके क्या कर लिया, इस कैरेक्टर एरे का हम लेंथ निकालिए कि इसका साइज कितना है इस एरे का। ठीक है, उसके बाद हम
साइज मिल गया। उसके बाद हमें अब सोच रहे हैं क्या जे इस एरे कैरेक्टर एरे में जितने एलिमेंट्स हैं एक एक एलिमेंट को हम 1 बाई 1 प्रिंट करें। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगा लिया, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर आई को 0 से चलाया। तो आई को हमने क्या किया, 0 से चलाया, ठीक है। और आई को हम ch डॉट लेंथ मतलब कि एरे की जितना लेंथ है उससे एक लेस देने रखा यहाँ पे। उसके बाद आई को प्लस प्लस करके चलाया, क्योंकि हमें आई को क्या करना है, इंक्रीमेंट करके लेकर के चलना है। और आई को स्टार्ट कितने से किया है हमने, 0 से। 0 से हमने क्यों स्टार्ट किया, यहाँ पे 0 से हमने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि एरे की कॉन्सेप्ट ने हमने सीखा है कि जब भी हमारा एरे की इंडेक्सिंग होती है तो 0 से होती है। तो इसीलिए हम 0 इंडेक्स से हम एलिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं रीड करना, और लेंथ तक हम रीड करेंगे। जितना भी एरे में एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट को एक एक करके रीड करेंगे, इसीलिए हमने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर हमने स्टेटमेंट लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे थोड़ा सा आप स्पेस दे दिया ताकि एलिमेंट के अंदर स्पेस आए। उसके बाद ch ऑफ आई मतलब क्या, आई मतलब इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन मतलब क्या, 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसे डिस्प्ले करो, और 2 पे है उसके डिस्प्ले करो, 1 पे है उसे डिस्प्ले करो। ये हमने यहाँ पे लॉजिक सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप को बंद किया। उसके बाद क्या किया हम, अब देखो यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। अब जैसे हम इसे सेव करके कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट आएगा सबसे पहले लेंथ आएगा। लेंथ में कितना है, हमारा एरे का लेंथ कितना है, एरे का लेंथ है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। एरे में एलिमेंट कितना है, हेलो, सब एरे कैपिटल है तो हमने यहाँ पे कैपिटल हेलो आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितना है, एक एलिमेंट कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया और 5 तक लेंथ से एक कम तक चलाया, मतलब कि 4 तक हमारा लूप चलेगा और एक एक एलिमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है, इस तीनों लाइन का मतलब क्या है, ये समझना है, ठीक है। तो ये लाइन का यह मतलब है कि हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हम अब चाह रहे हैं कि हम एरे की जो एलिमेंट्स है, मतलब कि कैरेक्टर एरे है, और इसमें जो कैरेक्टर है हम किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को रीड करना चाह रहे हैं। जैसे इंडेक्स नंबर 4 पे जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को हमें प्रिंट करके दो। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ch ऑफ, और इस आई की पोजीशन पे हम इंडेक्स पोजीशन पास कर देंगे। लेट से हमने पास कर दिया 4, तो अब जो 4 नंबर पे कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 वो प्रिंट हो जाएगा। देखो 4 नंबर पे वो है और 1 नंबर पे कैरेक्टर हमने लिखा, फिर 1 को रीड किया ch ऑफ 1, तो 1 को रीड किया, मतलब कि इंडेक्स नंबर 1 पे कौन कैरेक्टर है, ई है। तो देखो यहाँ पे ई आ गया, क्यों, क्योंकि देखो ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3, ये 4 पे। तो हमने लिखा है कितना प्रोग्राम के अंदर 1 यहाँ पे लिखा है ना। तो 1 का मतलब क्या है, 0 1 पोजीशन पे ई है, तो हमें ई प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम कैरेक्टर एरे मेथड का यूज करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो आप बिना हेजिटेशन के साथ कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अपना क्वेरी को लिख करके और मुझे बताएं अपने पॉइंट्स को, जी हमारे को इस पॉइंट के ऊपर कहाँ पे डाउट्स है, ठीक है। तो कैर एरे का बेसिकली यही यूज है, किसी स्ट्रिंग एलिमेंट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना और उसको प्रिंट करा करके देख लेना। तो दिस इज द ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ टू कैर एरे मेथड्स। थैंक यू।